मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्यारह पुलिस स्टेशनों से तकरीबन 410 किलोग्राम खुश्क गांजा पुलिस ने किया जब्त। पटगल गांव में बायोमेडिकल वेस्टेज के मुकाम पर सीपी ने खुश्क गांजे को किया नजर आतिश। निजामाबाद शहर में कला भवन के ज़ेरे एहतमाम कामों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स की मंजूरी पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने असेंबली इजलास में उठाई आवाज। जिले में चेन स्नैचिंग के वाकयात में इजाफा। दिन दहाड़े खातून के गले से सारिख चेन लेकर फरार, पुलिस कर रही तहकीकात। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में जब्त 410 किलोग्राम खुश्क गांजा नजर आतिश। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद के दफ्तर से जारी करदा सहाफती एलामिया के बमौजिब निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में मौजूद 11 पुलिस स्टेशनों से तकरीबन 410 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त किया गया था, जिसे आज जकरान कली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ पटकाल गाँव के मज़फ़ात में श्री मेडिकेल सर्विस के ज़ेरे एहतमाम बायोमेडिकल वेस्टेज के मुकाम पर नजर आतिश कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्य, एडिशनल डीसीपी एडमिन जी बसवारेड्डी, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, सीसीआरबी इंस्पेक्टर रमेश के अलावा सीआईस, रेजरो इंस्पेक्टर, एसआईस, बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली के इजलासों के दौरान अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने निजामाबाद शहर में मौजूदा मसाइल को ऐवान की तवज्जो दिलाई। उन्होंने दरख्वास्त की कि ज़ेरे तामीर कला भवन के काम को मुकम्मल करने के लिए फौरी तौर पर जरूरी फंड्स की मंजूरी दी जाए। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो निजामाबाद शहर में ज़ेरे तामीर कला भवन के काम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी तौर पर ज़रूरी फंड्स को मंजूर करें। आज शुरू हुए कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास में वक्फा सिफर के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद फनों, फनकारों और अदब की जय पैदाश है। उन्होंने कहा कि जब कला भारती की तामीर का संग बुनियाद रखा गया था, जिसमें 50 करोड़ रुपए की लागत आई थी, पिछली हुकूमत के दौर में 116 करोड़ रुपए का काम सिर्फ रुपये के तौर पर रुका है। अब तक 50 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। एमएलए ने वजाहत की कि ठेकेदार के बकायाजात और तखमीनों में तब्दीली की वजह से रुपये से ज्यादा के बिल आए 70 करोड़ अदा करने हैं। उन्होंने कहा कि कला भवन जैसे एक शानदार इमारत को कायम किया जा रहा, मुकम्मल होने पर जिले में फनकारों और सकाफती प्रोग्रामों का एक मुस्तकिल मुकाम बन जाएगा। लिहाजा एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कला भवन के कामों की जल्द तकमील के बकाया फंड्स को फौरी तौर पर मंजूर करे और निजामाबाद शहर के साथ इंसाफ करे। నిజామాబాద్ జిల్లా కానీ కళలకు, కళాకారులకు, సాహిత్యానికి పుట్టినిల్లు అధ్యక్ష. అక్కడ గత ప్రభుత్వ కాలంలో కళాభవన్ అని 116 కోట్ల అంచనాలతోటి కళాభవన్ ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ 50 కోట్ల నిధుల విడుదల చేయడం జరిగింది. గత 2 నెలల క్రితము పనులు అక్కడ పూర్తిగా ఆపేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కాంట్రాక్టర్కు ఏదో బకాయిలు కూడా ఉన్నట్లు, ఆ తర్వాత 4-5 సంవత్సరాల క్రితం వేసిన అంచనాలు మళ్ళీ అంచనాలు వేయించి సుమారు 66 కోట్ల బకాయిలతో పాటు అంచనాలను మించితే సుమారు 75-80 కోట్ల రూపాయలు. ఎందుకంటే అద్భుతమైన కళాభవన్ అక్కడ నిర్మింపబడతా ఉంది, ఈక్వలెంట్ టు రవీంద్ర భారతి అధ్యక్ష. అక్కడ కళాభవన్ పూర్తిగా నిర్మాణం అయితే 5 నిజామాబాద్ జిల్లా
కళాకారులకు సాహిత్యవేత్తలకు కవులకు ఒక మంచి అడ్డ అవుతుంది కనుక అది పుట్టినలే అధ్యక్ష. తప్పకుండా దానికి నిధులు విడుదల చేయాలని మీ ద్వారా నేను సభను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు చెప్పినటువంటి అంశాలను నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. తప్పకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన విషయాలు పరిశీలించండి. बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने असेंबली के सरमाई इजलास में मुकामी मसाइल पर आवाज़ उठाई और हुकूमत पर जोर दिया कि वो भीमगल कस्बे में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर के लिए जल्द फंड्स की मंजूरी दे। तेलंगाना असेंबली की इजलास इस वक्त जारी है। बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने सीफर के वक्त आवाज उठाई। उन्होंने असेंबली के इल्म लाया कि भीमगल में 100 बिस्तरों के अस्पताल, वेज और नॉन वेज इंटीग्रेटेड मार्केट का काम सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा। उन्होंने काम की पेशरफ्त के लिए बिलों की अदायगी के लिए कहा और सरकारी दवाखाने की तामीर मुकम्मल होने के बाद ये भीमगल मंडल के साथ साथ आसपास के देहात की अवाम के लिए काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे और इंटीग्रेटेड वेज और नॉन वेज मार्केटों की तामीर का काम फंड्स की कमी की वजह सुस्त रफ्तारी का शिकार है। उन्होंने कहा कि अगर ये बाजार दस्तयाब हो जाए तो भीमगल कस्बे में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। नई मार्केटें ताजिरों और अवाम के लिए बहुत आसान होगी। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन मसाइल पर गौर करे और ज़रूरी फंड्स फराहम करे। 100 పడకల ఆసుపత్రి గత ప్రభుత్వ హయాంలో మంజూరైంది. అప్పుడే ఒక 80% వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయితే ఈ హాస్పిటల్కు స్టాఫ్ అలాట్మెంట్ కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ 2 ఇయర్స్ నుంచి అధ్యక్ష పనులు జరగట్లేదు. అయితే 30 కోట్లు ఇప్పటికే ఖర్చు పెట్టబడింది. 35 కోట్లతో మంజూరు అయితే 30 కోట్లు ఖర్చు పెట్టబడింది. ఇంకొక 5 కోట్లు అంటే పాత ఖర్చు పెట్టిన దాంట్లో బిల్స్ ఇవ్వడం, ఇంకొక 5 కోట్లు దానికి విడుదల చేస్తే అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 2 ఇయర్స్ నుంచి స్టాఫ్ కూడా ఎక్కడెక్కడ వేరే హాస్పిటల్స్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ని అడుగుతానేమో కొద్దిగా నాకు బిల్స్ రావట్లేదు, ఇబ్బందిగా ఉన్నది అని చెప్పి పనులు జరగట్లేదు. దయచేసి ఈ విషయంలో దృష్టి సారించాలని నేను ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. ఇది నా నియోజకవర్గంలో ఒకటే హాస్పిటల్, ఇంకొకటి చిన్నది నియోజకవర్గంలో ఒకటే హాస్పిటల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సిందిగా తమరి ద్వారా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారిని నేను కోరుతా ఉన్నాను. అట్లనే సేమ్ భూమగల్ మున్సిపాలిటీలో అధ్యక్ష ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ కూడా అప్పుడు మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది 3.5 కోట్లతోటి. దీంట్లో కూడా ఒక 2.5 కోట్ల వర్క్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇంకొక ₹1 కోటి వర్క్ మిగిలి ఉంది. అది కూడా కాంట్రాక్టర్ పాపం 60 లక్షలు 70 లక్షలు బిల్ రావాలి అని చెప్పి అది ఆపినాడు. ఈ విషయంలో కూడా నేను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారిని మీ ద్వారా లేదు శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి గారిని నోట్ చేసుకొని చొరవ తీసుకొని ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్లు ఆ కాంట్రాక్టర్స్కి బిల్స్ విడుదల చేపించి ఆ కొద్దిగా మిగిలి ఉన్న పనిని కంప్లీట్ చేస్తే మున్సిపాలిటీకి ఇప్పుడు అక్కడ రోడ్ల మీద కూర్చుంటున్నారు అధ్యక్ష. మార్కెట్లో అంతా కూడా మార్కెట్ లేక రోడ్ల మీద కూర్చొని ఇబ్బంది జరుగుతాను టౌన్ ప్రజలకి. ఈ 2 విషయాలు దయచేసి భీమగల్ మున్సిపాలిటీలో 100 పడకల ఆసుపత్రి, వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ తొందరగా పూర్తి చేయించేలా నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను. एमआईएम और बीआरएस से वाबस्ता पार्टी अरकान ने अपने पार्टियों को छोड़कर यूथ कांग्रेस टाउन सदर मोइन यूनुस की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस जिला सदर नागेश रेड्डी, टाउन सदर बी रामाकृष्णा ने पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में खैर मकदम किया। जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी, बैंड बाजा, नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत पार्टी की मकबूलियत और अवामी फलाह स्कीमा से अवाम मुतमईन होने का सबूत। नागरम डिवीजन 10 में मोइन यूनुस सदर टाउन यूथ कांग्रेस, शादाब खान इंचार्ज डिवीजन 10 कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में कसीर तादाद में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। एनके प्लाजा फंक्शन हॉल में एक बड़ी तकरीब मुनक्किद करते हुए नौजवानों को पार्टी में शामिल किया गया। इस तकरीब में सदर जिला कांग्रेस पार्टी नागेश रेड्डी, सिटी प्रेसिडेंट कांग्रेस बॉबली रामाकृष्णा, रियासती सेक्रेटरी राम भोपाल के अलावा पंचारेड्डी, चिरन, मोहम्मद अनवर, सीनियर कायद कांग्रेस शेख जाफर व दिगर ने शिरकत की। कांग्रेस कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि आने वाले इंतखाबात में कॉरपोरेशन पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। डिवीजन 10 में नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के बाद पार्टी मजबूत हुई है और डिवीजन 10 में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। इस तकरीब में कसीर तादाद में कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। आज तक भी यहाँ पर 0 डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के नाम पर खाली लूटे यहाँ पर जो भी थे। आपके साथ जितने भी स्टेट पे आप बैठे वाले पूरे कांग्रेस के जब से लेके अब तक मजबूत भी थे, हाथ थाम के बैठे। यहाँ के जो साबिका मेयर थे उनके कई जुल्मा भी थे, तब भी ये लोग पार्टी छोड़ के नहीं गए, पार्टी के साथ रहे ना।
ये एक ऐसा वार्ड है नागराम जो कि टोटली पूरा कांग्रेस बसायचा वार्ड है ना, शुरू से यहाँ जो ट्रेवल कॉलोनी जबलपुर से जो शुरू होता और जहाँ खत्म होता वहाँ पर कांग्रेस प्रेस कम से कम एक 200-400 घर भी सोए और जितनी भी जगह गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब हर किसी को इंदिरा अम्मा के नाम से घर बना के दिए थे, जैसा कि 50 कोटा में 80 कोटा से। धर्माराम बल्दिया इंतखाबात कलील अरसे में तश्कील करदा मरहटवाड़ा जनहित पार्टी की अजीमुलशान कामयाबी, मोहम्मद माजुद्दीन और शंकर अन्ना को जमीयतुल उलमा और हज सोसाइटी निजामाबाद के जिम्मेदारान की मुलाकात व मुबारकबाद। महाराष्ट्र के धर्माबाद में मुनाकिदा हालिया बल्दिया इंतखाबात में मोहम्मद मासुद्दीन और शंकर अन्ना की जानिब से कायम करदा मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 16 काउंसलर और प्रेसिडेंट मुंतखब होने पर जमीयतुल उलमा निजामाबाद और हज सोसाइटी निजामाबाद के कायदीन ने धर्माबाद पहुंचकर इनकी गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद मासुद्दीन और शंकर अन्ना बोलेवाड व दीगर कायदीन ने सिर्फ 3 माह कबल मराठवाड़ा जनहित पार्टी का क़याम अमल में लाया था और हालिया धर्माबाद में मुनाकिदा बल्दिया इंतखाबात में 22 उम्मीदवारों ने हिस्सा लेते हुए 16 उम्मीदवारों के अलावा प्रेसिडेंट के तौर पर शंकर अन्ना का इंतखाब अमल में आया। इस इंतखाबात में नेशनल पार्टी जिनमें कांग्रेस बीजेपी के अलावा शिवसेना व दीगर पार्टियों ने हिस्सा लिया था, इन तमाम नेशनल पार्टी को मराठवाड़ा जनहित पार्टी ने शिकस्त दे दी। धर्माबाद में मोहम्मद मासुद्दीन और शंकर अन्ना बोलेवाड सियासी असर रसूख रखते हैं। मोहम्मद मासुद्दीन और शंकर अन्ना बोलेवाड की सख्त मेहनत व जदोजहद से सिर्फ 3 माह पार्टी का क़याम अमल में लाते हुए धर्माबाद बल्दिया इंतखाबात में शानदार पैमाने पर कामयाबी हासिल की, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा एहसास हासिल है। मराठवाड़ा जनहित पार्टी के कायदीन मोहम्मद मासुद्दीन और शंकर अन्ना बोलेवाड की धर्माबाद बल्दिया इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जमीयतुल उलमा निजामाबाद और हज सोसाइटी निजामाबाद के जिम्मेदारान ने मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा नाजिम इदारा मजहरुल उलूम ट्रस्ट व इमाम खतीब मक्का मस्जिद निजामाबाद, सदर हज सोसाइटी निजामाबाद मौलाना इस्माइल आरिफी, मोहम्मद नसीरुद्दीन मौसिफ लेक्चरार, मोहम्मद अफजलुद्दीन जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निजामाबाद, मोहम्मद वसीमुद्दीन, इनायत अली अफरोज खासिन ने मुलाकात करते हुए गुलपोशी व शालपोशी की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। जमीयतुल उलमा निजामाबाद और हज सोसाइटी निजामाबाद के कायदीन ने मोहम्मद मासुद्दीन और शंकर अन्ना की कलील अरसे में पार्टी का क़याम अमल में लाते हुए असीमुशान कामयाबी और प्रेसिडेंट के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की। मुसलमान अपने बच्चों को असली तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम दिलवाए। जलसे तकमील कुरान से मौलाना सलाउद्दीन सैफी दामत बरकातहुम का खिताब। आज माशरे में कई एक बुराइयां जन्म ले रही, इसकी अहम वजह मुसलमानों की दीन से दूरी और दीन से बेजारी का सबब है। हम अल्लाह की मदद के मुंतज़िर, अगर मदद चाहते हो तो अपने आप को दीनदार बनाओ और अपने नौनिहालों को दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान की तालीम भी दिलवाए। इन ख्यालात का इजहार बांसवाड़ा मदीना मस्जिद में मदरसा अबीबन काब के तलबा जो हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, इनकी दस्तारबंदी के मौके पर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना सलाउद्दीन सैफी नक्शबंदी ने किया। मौलाना ने कहा कि अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ, इसमें कोई रोक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ कुरान की तालीम भी दिलवाएं ताकि ये बच्चा आगे चलकर दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सके, वरना ये बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फायज हो जाएंगे। अगर इनके पास दीन ना होगा तो कल आखिरत में ये वालिदैन का गिरेबान पकड़ेगा। सलाउद्दीन सैफी साहब ने कहा कि आज माशरे में कई एक बुराइयां जन्म ले रही, खासकर नौजवानों में बुराइयां आम होती जा रही और नौजवान गुनाह को मामूल समझ रहे। इसकी अहम वजह इनमें दीनी तालीम से दूरी और अल्लाह वालों की सोबत न होने की वजह से ये अपने आप को गुनाहगार बनाते जा रहे। इसके लिए बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। इस जलसे में अक़्द निकाह भी किया गया। मौलाना ने कहा कि माशरे में लड़का या लड़की का इंतखाब करना हो तो रंग और रूप देखते हुए किया जा रहा। अगर किसी लड़की को देखकर इसका रिश्ता मुस्तरद किया जाए तो इसके वालिदैन पर क्या गुजरती होगी। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का रिश्ता दीन की बुनियाद पर करे। इस मौके पर मदरसा अबीबन काब के बानी मौलाना अब्दुल रकीब, हाफिज अब्दुल वहाब, हाफिज फहीम और अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हाफिज मोहम्मद लई खान का एक और कारनामा, शेख इस्माइल नामी मजबूर व मोहताज मईशत से परेशान शख्स की रिक्शा दिलाते हुए मदद की। अमीर अमारत मिलत इस्लामिया आंध्रा व तेलंगाना की यूं तो बहुत कारनामे हैं। हालिया दिनों में एक शख्स इस्माइल नामी मजबूर व मोहताज मईशत से परेशान शख्स, जिसको कोई नरीना औलाद नहीं, एक बेटी जो माजूर है, रोजाना 150 रुपये किराया देकर रिक्शा चलाया करता था। अमारत मिलत इस्लामिया के तहत लई खान साहब के कारनामे सुने तो उनके मकान पहुंचकर अपने हालात सुनाते हुए मदद की अपील की। उनके हालात से वक्फियत के बाद फौरी इन्हें एक नया रिक्शा खरीद कर
حضرت عاقل حسامی سے موسوم فلاحی و رفائی خدمات کے تحت عطیہ کیا۔ شیخ اسماعیل نے اسے قبول کرتے ہوئے حافظ لئی خان نائب امیر امارت ملت اسلامیہ آندھرا و تلنگانہ کا اور حضرت مولانا جعفر پاشا دامت برکاتہم امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ یہاں لیتے ہیں وقفہ۔ کے فارمیسی کی ایک اور نئی برانچ کا خلا روڈ احمدی بازار چوراستے پر شاندار آغاز۔ جی ہاں، میڈیکل لائن میں اپنی منفرد پہچان بنانے اور برانڈ مانے جانے والی فارمیسی کے فارمیسی کی ایک اور برانچ کے لائف کیئر فارمیسی کا خلا روڈ احمدی بازار چوراستہ اولڈ جبلی ہوٹل پر شاندار آغاز۔ کے لائف کیئر فارمیسی خلا روڈ احمدی بازار چوراستے پر تمام اقسام و کمپنیوں کی میڈیسن، ادویات، سرجیکل، جرنل، بیبی پروڈکٹ اور تمام سائز و کمپنیوں کے ڈائپرز کے لیے اب آپ کو کسی بھی قسم کی دوائی میڈیسن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مکمل ادویات، چاہے کوئی کمپنی یا کوئی بیماری کی ہو، تمام ادویات آپ کو صرف اور صرف کے لائف کیئر فارمیسی پر انتہائی آسانی کے ساتھ، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر حاصل۔ کے میڈیکل سٹورز انتظامیہ کا بڑا کارنامہ، مکمل ادویات، میڈیسن اور جنرل آئٹمز کے لیے صرف اور صرف کے لائف کیئر فارمیسی، احمدی بازار چوراستہ، نظام آباد۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے۔ سرپنچ سنتوش گوڈ نے کہا کہ وہ سی ایم ریونت ریڈی کی طرف سے نافذ کی جا رہی فلاحی اسکیموں سے متوجہ ہو کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے نندی پیٹ لکم پلی گاؤں کے سرپنچ نے وارڈ ممبران کے ہمراہ آرمور حلقے کے کانگریس پارٹی انچارج ونے کمار ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ نندی پیٹ منڈل کے لکم پلی گاؤں میں منعقدہ ایک پروگرام میں گاؤں کے سرپنچ بی سنتوش گوڈ، ڈپٹی سرپنچ پی نویتا، وارڈ ممبر جی سریش گوڈ، ایم سریکانت، کمار اندرا، پی پروین کمار، کے سنیتا، پی پرمیلا، جی لکشمی، کانگریس پارٹی کے انچارج وی لکشمی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرپنچ سنتوش گوڈ نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کی طرف سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں اور ترقی کو دیکھ کر کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے۔ انہوں نے گاؤں کے مسائل ونے کمار ریڈی کو بتائے اور ان سے درخواست کی کہ وہ گاؤں کی ترقی میں مدد کے لیے حکومت سے فنڈز مختص کرے۔ ونے کمار ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے عوام کو یقین دلایا کہ سرپنچ اور انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق گاؤں کی کچی بستیوں بالخصوص بجلی کے کھمبوں سے متعلق مسائل کے ساتھ ساتھ ذات برادری سے متعلق عمارتوں کو جلدی حکومت سے فنڈز لا کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ اس موقع پر نندی پیٹ منڈل کانگریس پارٹی صدر ایم مہیپال، نندی پیٹ منڈل کانگریس پارٹی کے قائدین ڈی وینکٹیش، فرید اور دیگر نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی کی جانب سے تقریب آغاز حفظ بتاریخ 30 دسمبر دارالعلوم سعیدیہ پر انعقاد کیا جا رہا۔ اس تقریب میں عامۃ المسلمین شرکت کریں۔ مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی کی اپیل۔ نہایت مسرت و شکر کے جذبات کے ساتھ تمام مسلمانان نظام آباد کو مطلع کیا جاتا ہے کہ شہر نظام آباد کا نوخیز غیر اقامتی ادارہ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی کے 5 طلبہ اکرام جنہوں نے نورانی قاعدہ ما تجوید ناظرہ قرآن پڑھتے ہوئے حفظ قرآن مجید کا آغاز کرنے جا رہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے 3rd کلاس کی تعلیم انگریزی، حساب، تیلگو اور EVS بھی پڑھ رہے۔ واضح رہے کہ ایک بچے کا حافظ قرآن بننے کی راہ پر قدم رکھنا نہ صرف بچے کے خاندان بلکہ پوری امت کے لیے باعث سعادت ہے۔ اسی مبارک موقع پر ایک دعائیہ نشست تقریب آغاز حفظ باصدارت مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم جمیعت العلماء و دارالعلوم سعیدیہ زیر نگرانی حافظ محمد فیاض مخدوم مدثر العالی
मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अत्थर नदवी खासमी मदरसाउल आली नाजिम मदरसा इमदादुल उलूम टीन पोश हैदराबाद मुनक़िद की जा रही इस पुरवखार तकरीब में आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बासे इफ्तिखार और बासे बरकत होगी। तफसीलात तकरीब 30 दिसंबर 2025 बरोज मंगल ठीक 10:30 बजे बामुकाम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली। तलबा के सरप्रस्तों और आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करते हैं कि अपनी कीमती दुआओं, नेक ख्वाहिशात और शिरकत से इस बाबरकत आगाज को यादगार बनाएं ताकि अल्लाह ताला दारुल उलूम सईदिया और दीगर दीनी मदारिस के तलबा को कुरान का सच्चा खादिम, हाफिज आलिम और आमिल व मुहाफिज बनाए। आमीन। इस मौके पर मौलाना अरशद अली खासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद खासमी, मुफ्ती शेख सुहेल खासमी, मुफ्ती इंतसार उद्दीन खासमी, मौलाना इजाज खासमी, मौलाना अबरार खासमी, मौलाना हफीज अली खमर खासमी, हाफिज हनीफ, हाफिज राशिद, अब्दुल वहीद व इंतजामिया दारुल उलूम सईदिया ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए वालिदैन व दिगर मुसलमानों से शिरकत की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर निज़ामाबाद का ये नौखेज़ गैर इक़ामती असरी और दीनी तालीम का हसीन संगम इदारा दारुल उलूम सईदिया जो गुज़िश्ता 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन की खिदमत में मसरूफ़ है और उसी के नतीजे में असातिज़ा किराम की मेहनतों और इंतज़ामिया की फ़िक्र और कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह कल बतारीख़ 30 दिसंबर बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे एक मुख्तसर सा प्रोग्राम आगाज़ हिफ्ज़ कुरान के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें शहर हैदराबाद के मौक़र, मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अत्थर नदवी साहब मदरसाउल आली तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़ास तौर पर हम गुजारिश करते हैं तलबा किराम के सरपरस्तों से और मुसलमानान निज़ामाबाद से कि आप हज़रात कल इस प्रोग्राम के अंदर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और इस मौके पर मैं ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि शहर निज़ामाबाद में असरी और दीनी तालीम का एक वाहिद इदारा है जिसका नाम दारुल उलूम सईदिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देने की फ़िक्र और कोशिश की जाती है और उसी के नतीजे में ये जो 5 तलबा इकराम हैं जिनका कल हिफ्ज़ शुरू होने जा रहा है, ये वो तलबा हैं जिन्होंने असरी एतबार से भी 3rd क्लास की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेज़ी, हिसाब, तेलुगु और ईवीएस शामिल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नूरानी क़ायदा तजवीद के साथ उन्होंने शुरू किया, फिर नाज़िर कुरान भी तकमील किया, फिर उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कल इन बच्चों का हिफ्ज़ कुरान शुरू होने जा रहा है। हम तमाम ही मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी और तलबा की हिम्मत अफजाई और हौसलों को बुलंद करने के लिए आप ज़रूर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें। इंशाअल्लाह बड़ा दीनी और दुनियावी नफ़ा होगा। और फिर इस मौके पर हम असातिज़ा किराम के भी ममनून और मशकूर हैं कि जो दिन रात अपनी मेहनतों से और फ़िक्रों से तलबा किराम को मज़ीद आगे बढ़ाने, दीनी और असरी दोनों उलूम के अंदर महारत पैदा करने की फ़िक्र और कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को भी कबूल फरमाए और दीगर जितने इदारे हैं दीनी मदारी से अल्लाह पाक सब की खिदमत को कबूल फरमाए। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए 2 व्हीलर सवारों को 10 रुपये किराए पर हेलमेट देने का एलआरडी पल्ली सरपंच इंतजामिया का इख्तियारी आइडिया। इंदलवई मंडल के एलआरडी गांव की यूथ एसोसिएशन की दरख्वास्त के मुताबिक पंचायत इंतजामिया ने वीडीसी की सरपरस्ती में हेलमेट तकसीम किए। तवील फासले का सफर करने वाली 2 व्हीलर सवारों को हेलमेट किराए पर देने का प्रोग्राम शुरू किया गया। एसआई संदीप ने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और सरपंच सुजाता शेखर के साथ 2 व्हीलर सवारों को हेलमेट सौंपे। एसआई ने पंचायत इंतजामिया के अरकान को सवारियों की तफसीलात दर्ज करने और इन्हें किराए पर देने का फैसला करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने सड़क हादसात की रोकथाम में सबसे ताउन करने की अपील की। 2 व्हीलर सवारों को मशवरा दिया कि वो हेलमेट पहने और महफूज सफर करें। చెప్పిన ఆలోచన మేరకు యువజన సంఘాలు చెప్పిన ఆలోచన మేరకు ఈ వినూత్న ఆలోచన ఈ హెల్మెట్ సహాయం అందించడం జరుగుతుంది। ప్రతి ఒక్క ఏదైతే 2 వీలర్స్ ఏదైతే వెళ్తారో వాళ్ళందరూ కూడా దూర ప్రయాణికులు పొద్దున వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు రేపటి వరకు తిరిగి వస్తారు। వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాక్సిడెంట్లు అవుతున్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు జ్ఞాపకం లేకుండా కొనలేక పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల మేము ఈ ఎల్పీ చేద్దామని చిన్న ఎల్పీ చేద్దామని మా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి నూతన పౌరవర్గం అందరూ కూడా పెద్ద మనుషులు అందరూ కూడా యువజన సంఘాలు అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఈ వినూత్న ఆలోచనని మేము ముందరికి తీసుకెళ్తున్నాం। దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు హెల్మెట్ వాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆలోచన ముందరికి తీసుకెళ్ళాం। ఇక్కడ 10 రూపాయలు ఏదో ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకు ఇక్కడ కూర్చుండి హెల్మెట్లు అప్పయిపోయే వాళ్ళకే 10 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నాం। వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ రిపోర్టు ఖచ్చితంగా తీసుకుపోయిన వాళ్ళు కూడా అలా ఊరి పేరు మొబైల్ నెంబర్ రాసి ఇక్కడ రిపోర్ట్ మళ్ళీ హెల్మెట్ అప్పయ్యాలి।
बशीराबाद के सरपंच बी जमुना महेश ने कहा कि गांव के मसाइल को जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आंगनवाड़ी असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो बच्चों और हामिला ख़वातीन को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की तरफ से फराहम करदा ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना बाकायदगी से फराहम करें। सरपंच बी जमुना महेश ने कमरपल्ली मंडल के बशीराबाद गांव में आंगनवाड़ी मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने कुल 5 आंगनवाड़ी मराकज़ में मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। आंगनवाड़ी टीचर्स ने सरपंच की तवज्जो दिलाई कि 4 आंगनवाड़ी मराकज़ किराए की इमारतों में चल रहे। सरपंच ने कहा कि वो हुक्काम को इस मसले से आगाह करेंगे और अपनी इमारतों की तामीर के लिए काम करेंगे। उन्होंने हामिला ख़वातीन और फीडिंग कराने वाली माओं को मियारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा की हाजिरी रिकॉर्ड का जायजा लिया और आंगनवाड़ी असातिज़ा से कहा कि वो सख्त मेहनत करें ताकि बच्चे बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी मराकज़ में आएं। उन्होंने कहा कि अगर आंगनवाड़ी मराकज़ में कोई मसला हो तो उनके इल्म में लाने पर उसे हल किया जाएगा। बशीराबाद अंगनवाड़ी स्कूल सेंटर रखना ఎస్సీ కాలనీకు ఇక్కడ కరెంటు లేదు, బాత్రూమ్ లేదు, చుట్టూ పరారు గోడ లేదు. అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్దాం. मिपमा बानी रियासती सदर पी देवेंद्र मुदिराज ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के तौर पर मुंतखब होने वालों को अपनी ताकत से समझौता किए बगैर खिदमत करनी चाहिए। मुदिराज ने कहा कि कम्युनिटी की पसमंदगी की बुनियाद की वजह सियासी शऊर की कमी है और नौजवानों को सियासत में आने का मशवरा दिया। मुदिराज एम्प्लॉइज एंड प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हनमाकुंडा के वेल्ला सिटी जूनियर कॉलेज में मुश्तरिका जिला मुदिराज के अवामी नुमाइंदों के लिए एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सबसे पहले तकरीबन 100 नौ मुंतखब मुदिराज सरपंचों, सब सरपंचों और वार्ड मेंबरों को मिपमा के रियासती सदर पी देवेंद्र ने शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। बारिज़ा मुंतखब मुदस्सरीन ने अपने इंतखाबी तजुर्बात, जीत और हार के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरपंच, उपा सरपंच और वार्ड मेंबर के तौर पर अपना सफर शुरू किया और सियासत में आगे बढ़ने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इस मौके पर मिपमा के बानी रियासती सदर पी देवेंद्र मुदिराज ने कहा कि मेमुनता मुकंता के नारे के साथ आगे बढ़ने वाली मिपमा नारे को नाफिज करने के अमल में रियासत तेलंगाना में मुदिराज के सैकड़ों बच्चे सरपंच, उपा सरपंच और वार्ड मेंबर मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि अगर हम गवर्नर्स के ओहदे पर होंगे तो ही अपने हुकूक के हुसूल का मौका मिलेगा और जिस तरह खवातीन अपने घरों को बेहतर करती है, इसी तरह इन्हें सरपंच, उपा सरपंच और वार्ड मेंबर के तौर पर अपने गांव की तरक्की करनी चाहिए। बारिज़ा मिपमा के एजाजी मुशीर पी प्रभाकर मुदिराज ने कहा कि लोगों को लालच से नहीं बल्कि काम से सराहना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने नए अवामी नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। इसके बाद रियासती नायब सदर और वेल्ला सिटी जूनियर कॉलेज के बानी पूनम राजू मुदिराज ने कहा कि अवामी नुमाइंदों के तौर पर मुंतखब होने वाले मुदिराज के बच्चों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए कि इनके गांव के नौजवान तालीम के मैदान में आगे हों। इस प्रोग्राम में मिपमा के रियासती सेक्रेटरी, हनमाकुंडा जिला नायब सदर, वरंगल जनरल सेक्रेटरी पी कृष्णा और दिगर भी मौजूद थे। సర్పంచ్ గెలిచినటువంటి అధికారంతో మనం చెలరేయకుండా మరి నేను చెప్పిన వాగ్దానాలు ఏంటి, మన జాతి బిడ్డలకు ఏం సేవ చేయాలి, ప్రజలకు ఏం సేవ చేయాలి, గతంలో గెలిచిన సర్పంచ్ కంటే మరి నాకు వినూత్నమైన ఆలోచన ఏంటిది, వినూత్నంగా ఒక డిజిటల్ లైబ్రరీలా, డిజిటల్ పాఠశాలనా, ఒక లేకుంటే నీటి పారిశుద్ధ్యమా, మురికి కాలువ నిరంతరం ప్రవహించిన మురికి కాలువ, పెండింగ్ లో ఉన్న పనులేంటి, అలాంటి ఒక డిఫరెంట్ గా చేస్తేనే మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కు మళ్ళీ సర్పంచ్ గెలుస్తారు. ఈ రోజు గెలిచినాం కదా అనేటువంటి అధికార దుర్వినియోగము, మరి జల్సాలకో లేకుంటే నిధుల దుర్వినియోగం చేయకుండా వాటిని ఎట్లా నిర్వహించాలి, ఏ నిధిని ఎటు ఉపయోగించుకోవాలి, ఫండ్స్ లేకుంటే యుఎస్ఏ నుంచి మిత్రులు ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫండ్స్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, మిత్రుల నుంచి ఎట్లా చేసుకోవాలి, సామాజిక సేవ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వినూత్నంగా చేయాలి. మరి అలా కత్తికి పదును ఉంటుంది, ఆ కత్తిని మనం ఎట్లా వాడితే అట్లా ఉపయోగపడుతుంది. నా చేతిలో కత్తి ఉన్నది కదా, నేను సర్పంచ్ అయినా కదా అనేటువంటి అలా వెళ్లకుండా అందరినీ కలుపుకొని పోయి నాకు ఎవరు గెలిపించారు, వాళ్ళకి ఏ విధంగా పనులు చేసి పెట్టాలి. చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు, ఫస్ట్ వాళ్ళందరికీ హ్యాట్సాప్ కొడుతున్నారు. ఎందుకంటే యువకులు అనేటువంటి ముదిరాలలో ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నారు. రాజకీయంగా మీరు ఇంకా భవిష్యత్తు ఉంది, మీకు ఏమైనా తగిన సలహాలు సూచనలు కావాలంటే మెపా టీం కూడా ఉంటుంది, వారిని అన్ని ఆలోచనలు చేస్తుంది. కాబట్టి వారి సలహాలు తీసుకొని వాటికి సంబంధించినటువంటి విధి విధానాలు కూడా మీరు రాసుకొని ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకోవాలి. निजामाबाद शहर में चेन स्नैचिंग के वाकयात में हलचल मचा दी। हालिया दिनों में फोर्ट टाउन हुदूद में खातून के गले से चेन स्नैचिंग की गई, तो आज सुबह घर के सामने फूल तोड़े खातून के गले से चेन का किया गया सरका। पुलिस कर रही तहकीकात। शहर के थर्ड टाउन थाने के हुदूद के तहत सुभाष नगर इलाके में आज सुबह एक खातून अपने घर के सामने दरख्त से फूल तोड़ रही थी कि अचानक 2 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और खातून के गले से चेन छीनकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मुतासरा के घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। थर्ड टाउन सब इंस्पेक्टर हरिबाबू के अमले ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया
ان کا کہنا تھا کہ وہ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر تحقیقات کر رہے. اس دوران متاثرہ نے بتایا کہ حملہ واروں نے 2 تولے سونے کی چین کا سرقہ کیا. اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. گیارہ پولیس اسٹیشنوں سے تقریباً 410 کلو گرام خشک گانجا پولیس نے کیا ضبط. پٹگل گاؤں میں بایو میڈیکل ویسٹیج کے مقام پر CP نے خشک گانجے کو کیا نظر آتش. نظام آباد شہر میں کلا بھون کے زیر اہتمام کاموں کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز کی منظوری پر اربن MLA دھنپال سوریہ نارائنا نے اسمبلی اجلاس میں اٹھائی آواز. ضلع میں چین اسنیچنگ کے واقعات میں اضافہ. دن دہاڑے خاتون کے گلے سے سارق چین لے کر فرار. پولیس کر رہی تحقیقات. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز TV. اب دی اجازت. اللہ حافظ.